अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं बेटा आप लोग? आप लोगों को अगर अभी हम लोगों ने लास्ट अपनी क्लास में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि व्हाट इज रिपोर्ट्स एंड हाउ डिफरेंट टाइप्स आर वेज टू क्रिएट आर लेआउट्स टू क्रिएट रिपोर्ट। ठीक है, लेआउट के अकॉर्डिंगली वो कितने मतलब डिफरेंटली लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने डिस्कस किया था। तो आप लोगों को हमने मतलब अगर इन केस आप लोगों को कहीं पे किसी पॉइंट पे इशू हो तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। हमने देखा था कि रिपोर्ट्स जो है ये बेसिकली क्या है, प्रेजेंटेशन है किसकी, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा की। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या होगा कि हमने देखा था कि रिपोर्ट्स क्रिएट करने का मेजर पर्पस क्या है और डिफरेंट हमारे पास लेआउट्स के अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स के कौन से मेजर दो टाइप्स में लाई करते हैं। उसमें हमने सबसे पहले जो देखा था वो कॉलमनर रिपोर्ट देखा था और लास्ट क्लास में हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखी थी कि किस तरह से हम कॉलमनर रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इसके नेक्स्ट जो हमारे पास लाई करता है लेआउट उसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे एंड दैट लेआउट इज बेसिकली कॉल्ड टेबुलर रिपोर्ट। ठीक है, लेआउट। अब इसमें अगर हम देखें टेबुलर रिपोर्ट लेआउट के अकॉर्डिंगली बेटा अगर हम बात करें तो ये क्या है, इसमें हम लोग कह सकते हैं दीज रिपोर्ट्स प्रोवाइड्स अ कॉलम फॉर ईच फील्ड ऑफ द रिकॉर्ड इन रो। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि ईच फील्ड, कोई भी मतलब जितने भी हमारे पास टेबल्स में फील्ड्स हैं उन सारों को एक रो की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए। जिस तरह से अगर मैं अभी यहाँ पे बात करूं तो ये देखें ये प्रॉपरली सारे एक फील्ड, ये जिस तरह से देखें टेबल है ना, ये तो सिंपल टेबल जो मैंने डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंगली अगर आप बेटा देखें तो ये प्रॉपर एक उस फ्लो आउट के अकॉर्डिंगली आ रहा है, ऐसा ही है। तो अब इसी फॉर्म में अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो रिपोर्ट है वो शो हो तो उसके लिए हम क्या चाहेंगे कि वो टेबुलर में शो हो। ठीक, अगर मैं यहाँ पे कॉलमनर की आपको विजुअली शो करवाऊं जो हमने लास्ट क्लास में देखा था वो देखें विजुअली इस तरह से हमें शो हो रहा है कि प्रॉपर कॉलम्स की फॉर्म में हमारे पास लाई कर रहा है। तो इसमें हमारे पास जो रिकॉर्ड होगा वो किस फॉर्म में हमें शो होगा, रोज की फॉर्म में शो होगा। इफ यू हैव मोर कॉलम्स देन कैन फिट ऑन वन पेज, अगर आपके पास एक से ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो इस तरह से वो होगा कि वो सारे के सारे कॉलम्स हमारे पास एक ही पेज के ऊपर फिट हो जाएं और विजुअली हमें एक अच्छा जो है प्रेजेंटेबल फॉर्म में व्यूअर को डिस्प्ले करवा सकें। इसमें हमारे पास ये बेसिकली क्या है, प्रिंट इज सीक्वेंस अंटिल ऑल कॉलम्स आर प्रिंटेड देन द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड इज प्रिंटेड। और अगर इन केस हम प्रिंट कर रहे हैं तो जब तक हमारे पास वो पूरा प्रॉपर जो हमारे पास एक पेज के ऊपर लाई कर रहे हैं जब तक वो प्रिंट नहीं हो जाएंगे दूसरा नहीं होगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हमने टेबुलर के अकॉर्डिंगली क्रिएट करना है देन हाउ इट विल बी पॉसिबल टू क्रिएट टेबुलर के अकॉर्डिंगली करना चाह रहे हैं तो किस तरह से पॉसिबल होगा। मैंने ये टेबल बेटा ओपन किया यहाँ पे और ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे जा रही, यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम पे भी किस पे क्लिक किया था, क्रिएट पे क्लिक किया था। यहाँ पे हम जाएंगे क्रिएट पे और क्रिएट से मेरे पास यहाँ पे देखें डिफरेंटली लाइक आ रहा है टेबल, टेबल डिजाइन, शेयर पॉइंट लिस्ट। तो हमने यहाँ पे किस पे जाना है, रिपोर्ट विजिट पे जाना है। रिपोर्ट विजिट पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे अगेन आप देखें यहाँ पे हमें टेबल्स एंड क्यूरीज सेम इस तरह से जिस तरह से हमने कॉलमनर पे करने की कोशिश की थी सेम इसी तरह से हमें यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो हम यहाँ से टेबल सिलेक्ट कर लेंगे, जो टेबल हमें सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल सिलेक्ट कर लिया, अवेलेबल फील्ड्स हमारे पास यहाँ पे हमें शो हो रही हैं, आईडी, स्टूडेंट नेम, एड्रेस एंड मार्क्स। मैं लेट्स सपोज इनमें से जो एड्रेस है उसे फिलहाल स्किप करना चाह रही हूँ तो मैंने उसे यहाँ से अनसिलेक्टेड कर दिया। अब मैं यहाँ से नेक्स्ट पे गई, जैसे ही बेटा मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे गई वो मुझसे पूछ रहा है कि अगर आप कोई ग्रुपिंग लेवल ऐड करना चाह रहे हैं तो मैं ग्रुपिंग लेवल ऐसे ऐड नहीं करना चाह रही। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये अगेन आपसे असेंडिंग ऑर्डर में इंफॉर्मेशन मांग रहा है, यानी किस ऑर्डर में आप अपनी इंफॉर्मेशन को शो करवाना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं चाह रही हूँ कि आईडी शो हो, मैं यहाँ से आईडी सिलेक्ट कर लूंगी। उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि नेम शो हो तो मैंने नेम सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि मेरे मार्क्स जो हैं वो शो हो तो मैं यहाँ पे मार्क्स पे क्लिक कर लूंगी। हमारे पास यही तीन एट्रीब्यूट्स हैं, यही तीन फील्ड्स थी। लास्ट टाइम तो हमारे पास एड्रेस की फील्ड भी थी तो हमने वो भी मेंशन की थी ना। इस दफा हमारे पास एड्रेस की फील्ड नहीं है क्योंकि मैंने उसे डिसलेक्ट कर दिया था। तो अब हमारे पास आईडी, नेम और मार्क्स हैं। अब मैं यहाँ से नेक्स्ट पे चली गई।
अब जैसे मैं नेक्स्ट पे गई बेटा, तो ये मेरे पास देखें दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक कॉलमनर आ रहा है और एक टेबुलर आ रहा है। लास्ट जो हमने लेआउट किया था वो किसके अकॉर्डिंगली किया था? टेबुलर के कॉलमनर के अकॉर्डिंगली किया था। तो अब हम चाह रहे हैं टेबुलर के अकॉर्डिंगली हो, तो यहाँ से हम टेबुलर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे, और नेक्स्ट पे जाके हम जैसे ही फिनिश करेंगे तो यहाँ पे ये देखें बेटा, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट मार्क्स। अब ये देखें ये प्रॉपर एक जो है प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास एक रो की फॉर्म में शो हो रहा है। देखो ID 1, नेम आमना और मार्क्स 450 हमारे पास एक प्रॉपर रो की फॉर्म में शो हो रहा है ना। देन इट मींस दैट कि ये हमारे पास किस फॉर्म में लेआउट आ रहा है? टेबुलर फॉर्म में। और जो पिछला हमने बनाया था वो हमने किस फॉर्म में किया था? हमने कॉलमनर के अकॉर्डिंगली किया था। आई होप सो बेटा कि आपको अब कॉलमनर जो रिपोर्ट है और जो टेबुलर रिपोर्ट है वो दोनों अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? लेट्स सपोज वी वांट टू यूज मल्टीपल पेजेस फ्रॉम यूजिंग टैब्स। जब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास मल्टीपल पेज फॉर्म्स जो हैं वो अपीयर हो, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंगली हो? टैब्स के अकॉर्डिंगली हो। ये देखिए बेटा यहाँ पे ये भी तो टैब्स ही है ना, अगर आप पूरा नेट पे ओपन करके देख रहे हुआ करें तो यहाँ पे ये टैब है। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ इसके अकॉर्डिंगली, ये देखिए न्यू टैब ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? इसमें हमारे पास क्या चीज आ जाएगी कि हमने अब इसके टैब्स को देखना है कि अगर लेट्स सपोज हम लोग जिस तरह से आपने देखा होगा कि हम लोग एक फॉर्म अपना ओपन क्रिएट करते थे और उसी के अंदर हम कोई नया फॉर्म अपना क्रिएट करना चाह रहे होते थे, जिस तरह से सब फॉर्म, तो वो उसी फॉर्म के अंदर हमें शो हो रहा होता था। लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर इस तरह से आ जाए टैब्स के अकॉर्डिंगली कि हम एक के ऊपर क्लिक करें तो वो उसके अकॉर्डिंगली आ जाए, दूसरे पे क्लिक करें वो उसके अकॉर्डिंगली हमें शो हो जाए। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हम टैब्स को यूज करते हुए किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, टैब्स कंट्रोल्स अलाउज यू टू इजीली क्रिएट मल्टीपल पेज फॉर्म। टैब कंट्रोल जो है ये हमें क्या हेल्प करता है? हमें हेल्प करता है कि हम मल्टीपल पेज फॉर्म्स जो है उन्हें क्रिएट कर सकें। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसके स्टेप्स को देखें तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या है? क्लिक द टैब कंट्रोल आइकन ऑन द टूल बॉक्स एंड ड्रॉ द कंट्रोल ऑन द फॉर्म। यानी आप एक फॉर्म बनाएं और उस फॉर्म पे क्या करें? कंट्रोल आइकन, कंट्रोल आइकन जो है टैब कंट्रोल आइकन, वो ऊपर हमारे पास जिस तरह से बेटा याद है लास्ट टाइम वाले लेक्चर में हमने सब फॉर्म अपना इंसर्ट किया था, सेम इसी तरह से आप एक टैब कंट्रोल आइकन जो है आप उसको वहां से ड्रैग करके अपने ड्रॉ कर सकते हैं वेब फॉर्म में। ठीक है, सॉरी फॉर्म के अंदर, और ऐड न्यू कंट्रोल्स, और फिर आप उसके अंदर न्यू कंट्रोल्स ऐड कर सकते हैं टू ईच टैब पेज द सेम वे दैट कंट्रोल्स आर एडेड टू रेगुलर फॉर्म। सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने लास्ट टाइम रेगुलर फॉर्म्स के अंदर जब मैंने आप लोगों को डिस्कस कर रही थी कि अगर हम लोग उसे ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू अपना कोई फॉर्म क्रिएट करना चाह रहे हो तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि सिंपल हमें जो भी आइकन चाहिए था, लेबल चाहिए था, टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए थे, जो भी चाहिए थे, हमने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते। ऐसा ही था। बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग मेथड, instead right click on the control and select cut from the shortcut menu। शॉर्टकट मेन्यू के अकॉर्डिंगली हम उस पे नहीं जाएंगे बल्कि हम ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। द राइट क्लिक ऑन द टैब कंट्रोल एंड सिलेक्ट पेस्ट, और क्या कर लेंगे? कॉपी कर कट करें और उसके अकॉर्डिंगली पेस्ट कर लें, या सिंपली क्या करें? ड्रैग और ड्रॉप के अकॉर्डिंगली चले जाएं, या अपने आइकन्स है मतलब जिसके अकॉर्डिंगली आपको सुटेबल लगता है। हम देखेंगे कि हम किस तरह से कंट्रोल आइकन्स को जो टैब कंट्रोल आइकन है उसकी हेल्प से मल्टीपल पेजेस जो हैं किस तरह से क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है? ऐड न्यू टैब्स और डिलीट टैब्स बाय राइट क्लिकिंग इन द टैब एरिया। अगर आप टैब एरिया पे हैं, जिस तरह से यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे ये हमारे पास टैब एरिया शो हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि आप मजीद इसमें पेजेस ऐड करें, टैब बार्स ऐड करें, तो आप उसमें फर्दर मजीद ऐड कर सकती हैं इंसर्ट पेज के थ्रू यूजिंग इंसर्ट पेज और डिलीट पेज। अगर आप मजीद कोई पेज ऐड करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप बेटा इंसर्ट पेज पे क्लिक करेंगे, और अगर आप डिलीट करना चाह रही हैं तो आप किस पे क्लिक करोगे? डिलीट पेज पे। ठीक है, रिकॉर्ड reorder the tabs by right clicking on the tab control and selecting page order।
अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसको इम्प्लीमेंटेशन को देखें बेटा, लेट्स सपोज क्लास, मैं यहाँ से क्या करती हूँ, मैं यहाँ से दोबारा से क्रिएट में गई, यहाँ से फॉर्म विजिट पे गए, एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है। फॉर्म विजिट में गए तो हमने इन सारे फॉर्म्स को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से नेक्स्ट पे आई। मैं कॉलमनर को ही सिलेक्ट कर लेती हूँ और नहीं, टेबुलर को सिलेक्ट कर लेते हैं, कैंसिल हो गया मुझसे। तो अब मैं यहाँ से दोबारा से रिपोर्ट विजिट में गई, यहाँ से सारे एलिमेंट्स को हमने सिलेक्ट किया, नेक्स्ट, और टेबुलर पे हम गए और यहाँ से नेक्स्ट, और उसके अकॉर्डिंगली ये देखें मेरे पास आ रहा है। तो मैं यहाँ पे फॉर्म विथ टैब, ठीक है, मैंने इसे नेम दे दिया। अब मैं यहाँ पे इसे फिनिश कर देती हूँ। ये देखें ये मेरे पास प्रॉपरली इस लेआउट के अकॉर्डिंगली शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या चाह रही हूँ बेटा, मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास टैब्स के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड आए, तो मैं यहाँ से डिजाइन व्यू में चली जाती हूँ। मैं सिंपल वो बता देती हूँ कि आप क्रिएट अगर करना चाहें तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये देखें आपके पास ये इस तरह से शो होगा, ये डिटेल्स के अकॉर्डिंगली। अब मैं यहाँ पे, वहां पे क्या ऑप्शन था कि आप यहाँ से कंट्रोल्स में से किस कंट्रोल को पिक करेंगे, टैब कंट्रोल को, ठीक है। तो टैब कंट्रोल ये हमारे पास कहाँ पे है, ये देखिए ये हमारे पास जो आइकन है, ये कौन सा आइकन है, टैब कंट्रोल आइकन। मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से टैब कंट्रोल आइकन को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे मैं ले आई। ये देखिए आपके पास ये पेज नंबर ऊपर दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू चेंज these पेज नंबर्स, देन हाउ इट विल बी पॉसिबल। मैं क्या करूंगी, मैं इसके ऊपर जाऊंगी और यहाँ पे ये देखिए प्रॉपर्टी शीट शो हो रही है मुझे। इस प्रॉपर्टी शीट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएगा, कैप्शन का ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पे हमारे पास एक जगह पे कैप्शन का ऑप्शन आएगा और उसके अकॉर्डिंगली हम उसे टेक्स्ट चेंज कर देंगे। यहाँ से बाय डिफॉल्टली हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, अब यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। एक ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा सिंपल कैप्शन का, और उस कैप्शन को अगर आप चेंज कर दोगे तो जो भी नेम आप रखना चाहोगे आप वो नेम रख सकते हो, ठीक है। आपने जो भी नेम रखना, ये पेज 10 है, पेज 10 के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मेट पे चले जाएं। ये देखिए कैप्शन आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ से पेज नंबर आपके पास शो हो रहा था ना, जहाँ पे पहले मेरे पास यहाँ पे क्या चीज सिलेक्ट हुई थी, यहाँ पे मेरे पास ये पूरे का पूरा पैनल सिलेक्ट हुआ था, जिसमें से मैंने पेज 10 को सिलेक्ट किया। जैसे मैंने पेज 10 को सिलेक्ट किया मेरे पास यहाँ पे ये कैप्शन आ गया। अब इस कैप्शन को यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगी। मैं लेट्स सपोज कह देती हूँ स्टूडेंट इन्फो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली देखें तो इसका ये नेम चेंज हो गया। अब ये पेज 11 है, अब मैं इस पेज 11 को भी चेंज करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी, पेज 11 को सिलेक्ट करूंगी, और इसके अकॉर्डिंगली मेरे पास यहाँ पे कैप्शन आ रहा है, लेट्स सपोज मैं इसे नेम रख देती हूँ फी। तो उसके अकॉर्डिंगली ये देखो मुझे यहाँ पे ये फी शो कर रहा है। तो अब ये स्टूडेंट इन्फो है। अब मैं जिन आइकन्स को लेके चलना चाह रही हूँ, मैं इसके अंदर भी फिलहाल इन्हीं एलिमेंट्स को लेना चाह रही हूँ। सपोज करो मैं यहाँ से एड्रेस और मार्क्स, इन दोनों को यहाँ से मैं कट कर देती हूँ और उसी के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर देती हूँ। ये देखो एड्रेस और मार्क्स इसके अंदर पेस्ट हो गए, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं इसके व्यू पे जाती हूँ, अब इसके अकॉर्डिंगली मेरे पास ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर शो होगी। ये देखें मैंने जो फी के अंदर डाला था ना, तो फी के अंदर मेरे पास ये दोनों चीजें आ गई।
और स्टूडेंट इन्फो जो है इसमें मैंने कुछ नहीं डाला तो ये एम्प्टी है, ठीक है। अंदर मैंने एड्रेस और ये चीज डाली है तो ये दोनों चीजें मेरे पास इधर आ गई हैं। यानी जिस इंफॉर्मेशन को आप जिधर ऐड करना चाह रहे हो, डालना चाह रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आप उसे लेके चल सकते हो, ठीक है। अब उसके अलावा बेटा अगर हम कोई पेज ऐड करना चाह रहे हो, इस तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें क्या चीज मेंशन है, ऐड न्यू टैब और डिलीट टैब्स बाय राइट क्लिकिंग इन द टैब एरिया। टैब एरिया के ऊपर रहते हुए आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। वो दो ऑप्शंस बेटा क्या हैं, मतलब इसके अलावा भी और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो होंगी, लेकिन फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू प्रॉपर्टीज। और ये दो प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है बेटा, एक इंसर्ट पेज एंड द सेकंड वन इज डिलीट पेज, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो बेटा ये हमारे पास टैब एरिया कौन सा एरिया, ये जहां पे ये नेम्स शो हो रहे हैं हमें, इसके ऊपर रहते हुए हमने क्या करना है, टैब एरिया पे रहते हुए राइट क्लिक किया मैंने, ठीक है। माउस की हेल्प से मैंने राइट क्लिक किया, जैसे ही मैंने राइट क्लिक किया बेटा यहाँ पे ये देखिए मेरे पास ऑप्शन शो हो रहा है इंसर्ट पेज। मैं जैसे इंसर्ट पेज पे जाऊंगी ये देखिए मेरे पास एक और मजीद पेज ऐड हो गया है। इस पे भी जो भी आप नंबर रखना चाहें आप वो नंबर रख सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं एक नया मजीद पेज ऐड करना चाह रही हूँ, मैं अगेन इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगी और यहाँ से हम इंसर्ट पेज ले लेंगे। अब यहाँ पे ये देखें मजीद एक पेज हमारे पास ऐड हो गया, इसमें जो भी एलिमेंट्स आप रखना चाहें आप फर्दर एलिमेंट्स इसके अंदर आप रख सकते हैं, मतलब पेजेस आप ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। नाउ आई वांट टू डिलीट पेज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि मैं कोई पेज डिलीट करूं तो मैं किस तरह से डिलीट करूंगी बेटा, कि मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगी, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन आ रहा है डिलीट पेज का, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी ये मेरा पेज जो है ये डिलीट हो जाएगा। अब ये पेज 12 है, लेट्स सपोज आई वांट टू डिलीट दिस पेज आल्सो, देन मैं इसके ऊपर अगेन राइट क्लिक करूंगी, राइट क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगी यहाँ पे डिलीट पेज, ठीक है। अब वो भी पेज मेरे पास डिलीट हो गया, उसके अकॉर्डिंगली मैं जिन पे भी जाना चाहूँ उसके अकॉर्डिंगली मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगी और मैं उस पेज के ऊपर मूव हो जाऊंगी, ठीक है। उस पेज पे चली जाऊंगी और उसके अकॉर्डिंगली अपना काम कर सकती हूँ। अब अगर बेटा मैं एक्सप्लेन आप लोगों को करना चाहूँ तो इसमें अगर आप देखें तो हमने सिंपल इस चीज को देखा कि अगर हमें मल्टीपल पेज फॉर्म्स जो हैं मल्टीपल फॉर्म्स यूज करने हैं तो उसके लिए हमें किस चीज को लेके चलना है, टैब्स को लेके चलना है। और टैब्स को इम्प्लीमेंट करने का क्या प्रोसीजर है, उसमें हमने देखा कि हमारे पास एक टैब कंट्रोल एरिया है, टैब कंट्रोल जो है एक टैब कंट्रोल अवेलेबल है कंट्रोल्स में। वो कहाँ अवेलेबल था हमें, वो यहाँ पे हमें अवेलेबल था। उसको जिस फॉर्म के अंदर हम टैब कंट्रोल्स ऐड करना चाह रहे थे उस फॉर्म को ओपन किया और उसके अंदर हमने ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, एलिमेंट्स को अकॉर्डिंगली हमने इन जो डिफरेंट स्टेप्स हमें यहाँ पे गिवन थे उनको हमने फॉलो किया और उसमें हमने देखा कि टैब कंट्रोल आइकन को हम टूल बॉक्स से किस तरह से लेके ड्रा कर सकते हैं अपने कंट्रोल फॉर्म के अंदर। कंट्रोल फॉर्म कौन सा एरिया था, ये वाला एरिया था जिसके अंदर हमने अपने इस डाटा को पिक किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आई वो क्या आई कि हमने देखा कि अगर हमें कंट्रोल अगर हमने ऐड किया है उसमें डाटा को उसके अंदर डिफरेंट कंट्रोल पॉइंट्स को हम किस तरह से लेके आ सकते हैं। और उसके अलावा हमने देखा कि अगर हमें कोई नया पेज इंसर्ट करना है तो हम एक नए पेज को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, या अगर हमें कोई नया पेज डिलीट करना है तो हम किस तरह से उसे डिलीट कर सकते हैं। और सेकेंडली अगर रीऑर्डर करना है तो सिंपल जिस तरह से हमने इंसर्ट और डिलीट किए राइट क्लिक करें टैब कंट्रोल पे और सिलेक्टिंग पेज ऑर्डर कर लें। सिलेक्टिंग पेज ऑर्डर के अकॉर्डिंगली आप अपने पेज ऑर्डर्स को वहां पे डिफाइन कर सकेंगे, ठीक हो गया बेटा। आई होप सो आप लोगों को आज के टॉपिक में कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। हम देखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरह से हेल्प करती है वेब फॉर्म के ऊपर डिफरेंटली कंडीशंस अप्लाई करने के लिए और उसके लेआउट को प्रॉपरली डिजाइंस के अकॉर्डिंगली हमें शो करने के लिए हमें किस तरह से हेल्प करेगा। अब वन बाय वन हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, अपनी नेक्स्ट क्लास में।
आप लोगों ने बेटा इस सारे काम को जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया इसे अच्छे से देखना है। जो पॉइंट आप लोगों को कंफ्यूज करता है, जो आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे मुझे टेक्स्ट करें कि हमें इस पॉइंट की क्लियर, यहाँ पे कंफ्यूजन है, हमें क्लियर नहीं है, काइंडली हमें ये पॉइंट क्लियर कर दें। हम उस वहाँ पे उस टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप में उस पॉइंट को हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा? आप लोगों की एक बात मैं यहाँ पे अगेन कहूंगी, जब तक आप लोग खुद अपनी सेल्फ एफर्ट नहीं करेंगे, खुद से लेक्चर्स को प्रॉपर्ली नहीं लेंगे, तब तक आपके लिए मतलब प्रॉब्लम्स और इश्यूज रहेंगे। ठीक है? इसलिए सेल्फ एफर्ट और सेल्फ लर्निंग इन दोनों चीजों की आदत बनाएं। आगे आप लोगों के फाइनल्स भी तकरीबन होने वाले हैं, तो इसलिए काइंडली इन चीजों को थोड़ा आप सीरियस लें। ठीक है बेटा? ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी जो पॉइंट आपको कंफ्यूज कर रहा हो स्टिल, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज।